एक कवि की ससुराल यात्रा। कोई कवि जो है वो ससुराल गया है, पहली बार गया है, तो कैसी परिस्थितियां आएंगी सुनिएगा। कि उजड़े चमन में खिल गया बाल, उजड़े चमन में खिल गया बाल, गया जब एक कवि पहली दफा ससुराल। शादी हुए उसके अभी बीते नहीं थे साल, बहुत सारे सपने इसलिए रखे थे पाल। बताता है अनुभव, बताता है अनुभव, बताता है हाल, बजाइए पहले ताली, मिलाइए जरा ताल। एक बार। नहीं चाहिए मान, नहीं चाहिए सम्मान, पकड़ता है बजरंगी अब अपना वो कान। चाहे धरती फटे चाहे आसमान, ससुराल नहीं जाएगा कभी अब बनकर वो मेहमान। सुनो दीदी सुनो भैया सुनो मौसी और नानी, सुनाते हैं कवि साहब अपनी दर्द भरी कहानी। क्या कहें कभी वो बैचलर ही था अच्छा, कभी वो बैचलर ही था अच्छा, एक ही थी थाली एक ही था कच्चा। अब जितनी थालियां, अब जितनी थालियां उतनी सालियां। आगे सुनने से पहले एक बार पुनः बजा दे तालियां। सूट बूट पहनकर जब आया वो ससुराल, नए नए दूल्हे का खींचा सभी ने बहुत गाल। परंतु तुरंत उनका पर्स मार ले गया चोर कोई, अर्धांगिनी को सब पता था फिर भी दहाड़ मारकर रोई। कभी महोदय भी नहीं लगाए किसी पर चोरी का इल्जाम, भला किस मुंह से बताते, भला किस मुंह से बताते अपने साले साहब का नाम। ससुराल पड़ता था उनका दूर कहीं गांव में, ससुराल पड़ता था उनका दूर कहीं गांव में, बिठाया गया उनको खाट पर बरगद के घने छाव में। देखिए किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। मंद मंद हवा पाकर, मंद मंद हवा पाकर आ गए नींद के आगोश में, सालियों ने अपनी करतूत से लाया फिर उन्हें होश में। मौका देखकर उन शैतानों ने छोड़ दिया एक बकरी खटिया के नीचे, छोड़ दिया एक बकरी खटिया के नीचे। फिर क्या था वे लेटे लेटे ही लहरों की ही भांति होने लगे ऊपर नीचे। कोई बकरी अगर खटिया के नीचे घुसी हो, गांव में आप लोग को अनुभव हुआ होगा। गुस्से से लपके हुए उन पर मुठियां भींचे, सालियों पर गुस्से से लपके हुए उन पर मुठियां भींचे। घर वाली तभी आ गई अचानक से पीछे, बोली क्या जी आते ही शुरू हो गए यहाँ भी, खबरदार जो हाथ भी लगाए मेरी बहनों को जरा भी। मेरे सारे भाई बहन, मेरे सारे भाई बहन सीधे साधे गाय समान, नहीं तुम्हारे जैसा कोई भी यहाँ पर अनंत ज्ञान। अब समझ गए होंगे। नहीं चलेगी यहाँ तुम्हारी कोई भी मनमानी, नहीं चलेगी तुम्हारी यहाँ कोई भी मनमानी, ये लो पकड़ो मटका और जाओ भर आओ पानी। हाय रे मेहमानी हाय रे मेहमान, सपने में भी नहीं सोचा था मिलेगा ऐसा सम्मान। सोचा रात होते ही भाग जाऊंगा बांध कर सामान, पर वो कहते हैं ना खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सालियों ने उन पर रखा था जम कर पहरा, भागने की सजा में मिला एक जख्म गहरा। अगले सुबह उनके पैसों से ही सभी उड़ाए जलेबी कचौड़ी। ससुर जी बोले अब की भागोगे तो तोड़ देंगे पैर मार के हथौड़ी। कवि जी की सारी मेहमानी निकल गई झटके में, जैसे पानी निकल आ जाए सुराख वाले मटके में। सुबह सुबह हाथ में उन्हें पकड़ा दिया जाता था लोटा, और जनाब की पहरेदारी को वहां भी कोई तैनात था होता। सभी को एक डर था मुर्गा निकल ना जाए हाथ से, इसलिए पहरेदारी होती थी उनकी सुबह शाम रात से। क्या क्या नहीं करना पड़ा ससुराल पीड़ित दूल्हे को, कभी बेला रोटी कभी जलाया चूल्हे को। ससुराल वालों का देख खुशी से चेहरा खिलता, ससुराल वालों का देख खुशी से चेहरा खिलता, भला ऐसा संस्कारी दामाद खोजने से भी कहाँ मिलता। इसलिए कोई भी अब नहीं चाहते थे जाने देना, सब उनको पकड़ के रखें। इसलिए कोई भी अब नहीं चाहते थे जाने देना, सबको जो होता था उनसे अनेकों काम लेना। हद तो हो गई उस दिन यार, जब ससुराल की एक सियानी बकरी हो गई फरार।
बकरियों को देखने की जमाई बाबू को मिली थी जिम्मेवारी, साथ ही सभी को पता था कवि दामाद की कवितामयी बीमारी। सभी ने फिर दामाद जी को जमकर कोसा, बोले नहीं रहा मेहमान पर अब कोई भरोसा। एक बकरी पर दे नहीं पाए जमाई बाबू ध्यान, एक बकरी पर दे नहीं पाए हमारे जमाई बाबू ध्यान, तो हमारी बिटिया पर भला कैसे होगा कमान। कहीं ऐसा ना हो हमारी बिटिया भी हो जाए गुल, बेचारी नन्ही गुड़िया है भी तो एक कोमल सी फूल। बकरी रानी जो हुई थी फरार, बकरी रानी जो हुई थी फरार, उसी ने अंत में दिखाया चमत्कार। बकरी खोज लाने हेतु, बकरी खोज लाने हेतु सभी ने दामाद जी को पुकारा, और मौका देख दामाद जी भी हो गए 9-2-11। बहुत बहुत धन्यवाद।